वेलकम ऑल डियर फ्रेंड्स। हायर मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले हमने आपको कराया था लॉगरिथमिक टेस्ट, रेव टेस्ट, डिमॉर्गन एंड ब्रिटान टेस्ट। तो देखिए, अब हम इस चैप्टर में, सीरीज वाले चैप्टर में आपके ओनली 2 टेस्ट और रह गए हैं। एक टेस्ट तो मैं आज करा दूंगा, एक टेस्ट बचेगा, वो आपका हायर लॉगरिथमिक टेस्ट है, वो आज आपको शाम को करा दूंगा। उसके बाद आपका ये टेस्ट चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आएंगे आपके क्वेश्चंस का महासंग्राम। आपको ये टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है। तो देखिए, उसी टेस्टों को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे लीबनिट्ज़ टेस्ट। क्या सीखेंगे भैया? लीबनिट्ज़ टेस्ट। हाँ जी, हम आज सीखने जा रहे हैं लीबनिट्ज़ टेस्ट। बहुत सिंपल टेस्ट है, बिल्कुल समझ में आएगा, आराम से समझिएगा। देखिए भैया, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा लेक्चर नंबर 1 में कि यूएन टेस्ट। तो बस लीबनिट्ज़ टेस्ट से कोई यूएन टेस्ट कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? जब सीरीज़ हमारी, मैं कुछ यहाँ पे अभी कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ, वो कंडीशन शो कराएगी। पहली कंडीशन, दिस टेस्ट इज मोस्टली अप्लाई कब अप्लाई किया जाएगा? नंबर फर्स्ट, each term is numerically less than its preceding term या the term। इसकी सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन, ऑल टर्म्स आर अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, थर्ड कंडीशन, नाउ अप्लाई यूएन टेस्ट। बस इस लीबनिट्ज़ टेस्ट की बस यही 3 कंडीशन है, बहुत सिंपल। इंग्लिश नोट कर लीजिए, अभी मैं हिंदी बता रहा हूँ क्या है इसकी। देखिए, ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म्स। इसका मतलब ये है भैया, जो आपकी सीरीज लिखी जाएगी उसमें प्रत्येक टर्म उसके पहले वाले टर्म से भैया छोटा होता चला जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर 2, 3/2, ठीक, 4/3। देखिए, ईच टर्म लेस देन इट्स प्रेसिडिंग टर्म, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये वाला नंबर इससे छोटा है, और ये इन दोनों से भी छोटा है। यानी कि सबसे बड़ी पहचान ये है, सीरीज हमें खुद बताएगी हमें कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। बस आपको माइंड ओपन रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ये सीरीज़ किस टाइम में दी हुई है। सारे टेस्ट दिमाग में होने चाहिए, टेस्टों का रिवीजन करते रहिए डेली। मैं बोल रहा हूँ टेस्ट बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक टर्म उसके पहले वाले टर्म से छोटा होता चला जाएगा। ये टर्म 2 से छोटा है, ये 4/3 इससे भी छोटा है, और इन दोनों से भी छोटा 4/3 है। तो बस, और सेकंड इसकी पहचान ये है क्या? ऑल टर्म्स आर अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। भैया अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबसे बड़ी पहचान ये है भैया, इसके प्रत्येक टर्म में या पूरी सीरीज में प्लस माइनस डॉट यही चलता रहेगा। यानी कि पूरी सीरीज में सारे एलिमेंट्स प्लस माइनस से ही आपस में कनेक्टेड रहेंगे। अल्टरनेटिंग टर्म से प्लस माइनस आएगा, या जैसे कि प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस टाइप से। ये नहीं है कि प्लस प्लस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अल्टरनेटिंग टर्म से माइनस प्लस आएगा, प्लस माइनस। इस टाइप की सीरीज में सारे जो टर्म्स होते हैं एक दूसरे से अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप से कनेक्टेड होते हैं, और इसमें एवरी एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट्स अपने प्रेसिडिंग टर्म से छोटा होता चला जाता है। न्यूमेरिकली लेस देन, न्यूमेरिकली में तुलना करेंगे, न्यूमेरिकल में हमेशा न्यूमेरिकली तुलना करी जाएगी कि छोटा है या बड़ा है। अगर एक्स वगैरह होगा तो तुलना नहीं हो सकती है भैया। न्यूमेरिकली तुलना कर सकते हैं हम कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो देखिए, ये लीबनिट्ज़ टेस्ट है। अगर हमें किसी भी सीरीज में ये 2 गुण दिखाई देते हैं, कौन कौन से भैया 2 गुण फिर से बता दे रहा हूँ मैं। पहला गुण या पहली कंडीशन, प्रत्येक टर्म एक दूसरे से छोटा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, प्रत्येक टर्म में प्लस माइनस पूरी सीरीज में दिखाई देना चाहिए।
प्लस माइनस अल्टरनेटिंग टर्म से सारे जो जितने भी एलिमेंट हैं वो इसी क्रम से एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। अगर ये किसी भी सीरीज में दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो हमेशा अप्लाई करेंगे भैया यूएन टेस्ट। अगर आपने अभी तक यूएन टेस्ट नहीं देखा ये क्या होता है, मैंने लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट पर देख कर आइए। ठीक, स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपकी बुक का। ये टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन सिलेबस होता है इसलिए बताना जरूरी समझा मैंने। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये दिया हुआ है आपको log 2/1 प्लस सॉरी माइनस यहाँ प्लस आया है माइनस log 3/2 प्लस log 4/3 प्लस log माइनस log, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस ध्यान रखना, ये माइनस है भैया, माइनस log 5/4 एंड डॉट। भैया जरा गौर से देखिएगा, इसमें देखो हमारी दोनों कंडीशंस फॉलो कर रही हैं। देखो सीरीज दी गई है, कुछ अच्छी बात है। पहली कंडीशन तो भैया आपकी आंखों में देख के पकड़ जानी चाहिए, प्लस माइनस डॉट, यानी कि अल्टरनेटिंग क्रम से प्लस माइनस सीरीज में दिख जाए, समझ जाइए लिबरेटरी टेस्ट लगेगा, ये किसी बुक में नहीं लगा हुआ। सेकंड कंडीशन देखिए, अब हम न्यूमेरिकली की बात कर रहे थे हम, ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन इज प्रेसिडिंग टर्म। न्यूमेरिकली देखो भैया 2 इससे छोटा 3/2, इससे छोटा 4/3, इससे छोटा 5/4, इन सबसे छोटा ये 5/4, इन दोनों से छोटा 4/3, यानी कि न्यूमेरिकली इसमें प्रत्येक टर्म एक दूसरे से छोटा आ रहा है। न्यूमेरिकली देखेंगे, न्यूमेरिकली लोगों को नहीं देखेंगे, न्यूमेरिकली देखेंगे। ईच टर्म इज लेस देन इज प्रेसिडिंग टर्म, ये बात ध्यान में रखिए। ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट, ईच टर्म, ये सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ये मसाला लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए। ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन द प्रेसिडिंग टर्म। ठीक, सेकंड लिखेंगे इसमें, ऑल टर्म्स आर अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बस उसके बाद लिखेंगे थर्ड स्टेप में, नाउ बाय यूएन टेस्ट। हमेशा मैंने बताया है अगर ये दोनों कंडीशन ऊपर की किसी भी सीरीज में फॉलो हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं, फिर हमेशा अप्लाई करेंगे यूएन टेस्ट को। भैया यूएन टेस्ट बताया, बहुत ईजी बात है। सबसे पहले हमें आपको यूएन निकालना पड़ेगा। नाउ यूएन, इसका भैया यूएन क्या बनेगा, लॉग। अब यूएन की बात चल रही है, यूएन बनाना सीखिए। देखो पहले हम ऊपर की बात कर रहे हैं, लॉग का लॉग लिखा रहने दीजिए, नीचे की बात अभी नहीं चल रही है। देखिए 2 3 4 5, ठीक है, हम जानते हैं n बराबर 1 2 3 4। हाँ भैया हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें आगे का 1 गायब है तो वही 1 पीछे जुड़ जाएगा तो n+1 हो जाएगा। ऐसे में नहीं कराया है पीछे वीडियो में, तो ऊपर आ जाएगा n+1। जितने आगे से नंबर कम होते हैं उसी को उतना ही पीछे जोड़ देते हैं। अगर आगे के ये 2 टर्म गायब होते तो हम यहाँ लिखते हैं n+2, यहाँ पे आगे का 1 गायब था तो हम यहाँ लिखेंगे n+1। ठीक, नीचे 1 2 3 इसमें कोई काम नहीं है, नीचे ओनली n आएगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट log n+1/n। n भैया ये n। ठीक, मैंने बताया था लिमिट लगाने से पहले इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो n का डिवाइड कर दीजिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट log 1+1/n। नाउ टेकिंग लिमिट, अब इससे यार सॉल्व हो नहीं सकता है। टेकिंग लिमिट, इसमें ये देखिए प्यार से देखिए लिमिट टेक कर रहे हैं। अगर इन्फिनिट यहाँ मैं रखता हूँ तो इन्फिनिट का डिवाइड 1 में दूंगा, अगर इन्फिनिट का डिवाइड किसी में देते तो 0 आता है, यानी कि ओवरऑल हमें मिलेगा log 1। लेकिन भैया हम जानते हैं क्या, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 0 होती है, यानी कि ओवरऑल हमारे पास आया 0। तो भैया सेटिस्फाई यूएन टेस्ट कहता है, तो हैंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्यों है देखिए बता देता हूँ, क्योंकि यूएन टेस्ट कहता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un अगर 0 के बराबर आ जाए तो कन्वर्जेंट है। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un इज नॉट इक्वल टू 0 आए तो डाइवर्जेंट। यहाँ 0 आ गया तो लिख देंगे बाय यूएन टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट।
भैया बस इतना सा ही छोटा सा टॉपिक था लिबरेटस टेस्ट का, जो मैंने आराम से आपको करा दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह गई हो तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए हमारे में, और आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है। इसके बाद एक टेस्ट और बचा है, हायर लॉगरिथमिक टेस्ट, मैं आज शाम को करा दूंगा। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन मुझे बताएंगे, फटा पुराना सीरीज का कोई सा भी क्वेश्चन, कहीं से भी कोई सी बुक को उठा लीजिएगा, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपका 2 दिन तक चलेगा क्वेश्चन का महासंग्राम। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। लिबरेटस टेस्ट आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। सी यू टुमारो, ओके बाय।